जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट का 5 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो इसे हम लोग पूरा कम्प्लीटली देखेंगे और इसमें 150 प्रश्न है, तो इसे हम लोग पूरा कम्प्लीटली देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का कटअप जो है रखा गया है 98 150 में। अगर 98 आप कर पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और आंसर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगा और अपना आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। और बीच में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो 1931 में कराची अधिवेशन में, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, तौल कपियम की विषय वस्तु क्या है। तोल कपियम की विषय वस्तु क्या है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्याकरण एक कविता। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सासाराम का मकबरा, ये है शेरशाह के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। और जामा मस्जिद जो है शाहजहां। और चार मीनार जो है कुतुबुद्दीन कुतुब शाह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कम से कम 10 साल होना चाहिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 10 साल। अगला क्वेश्चन है, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भौगोलिक का क्या अर्थ है। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तैयार अनाज का अल्प भाग। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर। अल्तमाग बुदान किसने आरंभ किया था। और इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। और इसका राइट आंसर नवपाषाण युग हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निकोलाउस मनुची, जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था, निवासी था कहाँ का। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेसिन का ये था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था किसने। और इसका राइट आंसर चंदेलों ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नानककार और बंध है। लगान मुक्त भूमि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है,
मुगलों के शासन काल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खुतबा। क्वेश्चन कर रहा है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? और इसका राइट आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, प्रानंतक। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? और इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर, स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था? टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1879 के मुंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 5। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राग्योतिषी का प्राचीन नाम था? और इसका राइट आंसर कामरूप का। इसका राइट आंसर कामरूप का ये हो जाएगा। राजगोपालचारी योजना के बारे में सही कथन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता समग्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मित्र का वरुण। ब्लैक होल त्रसदित का संबंध है? प्लासी की लड़ाई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? और इसका राइट आंसर 1961 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यजुर्वेद ने के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? और इसका राइट आंसर याज्ञिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? अर्थववेद में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनवाया? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सत्य संभव प्रदेश में। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है अनुच्छेद 15 के 2 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन में 15(2) नहीं है, 15(3) है। तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं।
और 15 का 2 होगा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? देखिए इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 7 जो जिला है वो लगता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और कौन कौन सा जिला है ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है वंचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? तिवा जनजाति, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है? क्रोमियम खनिज, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, मृत सागर में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेश में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखेंगे हम लोग मुंडा जो है झारखंड का है, और 1 का 3, और टोडा जो है तमिलनाडु है, और खासी जो है मेघालय है, और भील जो है मध्य प्रदेश है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा एक बार। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है? महानदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अधोलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्राजील धारा। निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? त्रिवेंद्रम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारवाही पशु लामा कहाँ पाए जाते हैं? एंडीज में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इविनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। सेल का यांत्रिक तुलनान रूप है शिष्ट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा
अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग है में पीएच मान की संभावना होती है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6 से 7। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन रासायनिक उत्पादों के लिए निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। और इसका राइट आंसर दाहिर ये हो जाएगा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो है मध्य हिंद महासागर में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इंडिया साइज सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कौन था ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। युवकों को रोजगार देना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर होगा। जैतापुर विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। और इसका राइट आंसर प्रश्न काल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्पीकर। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। और इसका राइट आंसर 73वां हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन कह रहा है किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सरकारीय आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता।
मुक्त अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है, और इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। राष्ट्रीय आय में शामिल है, नए मकान का निर्माण, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतरण अदायगी में शामिल है, किसी मित्र से प्राप्त उपहार, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है, CSO, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग वित्त मंत्रालय हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, महबूब उल हक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जुलाई से जून। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है, किस स्थिति में, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जूम लेंस क्या होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य दर होता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाई किरण। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, और इसका राइट आंसर द्वारक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पोलोराइट प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्लास्टिक है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मृतिका। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु, बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, और इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जल गैस किसका संयोजक है,
CO और H2O, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यकृत। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, और इसका राइट आंसर बहुप्रभावी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, और इसका राइट आंसर एफ वेंटिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है एसीटी हार्मोन स्रावित होता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। न्यूरॉन क्या होता है, तांत्रिक तंत्र की आधारभूत इकाई है ये, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मेंडुला, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर तांत्रिक हो जाएगा, तांत्रिक का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अपचायी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा तांत्रिका कोशिका, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा संस्कृति संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा पेरिस में, फ्रांस में है ये। क्वेश्चन कह रहा है लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 10 जनवरी 1920। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, अस्थायी पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर 2 वर्ष होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर रूमीदेई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, लिच्छवी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा जलाल खां। किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जैनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सर्किस ने बिहार में शरण प्राप्त की थी, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1419 ईस्वी में। क्वेश्चन देखेंगे बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1769 ईस्वी में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सुमेलित है? जयप्रकाश नारायण दरभंगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अंतिम बार कब हुए थे? यानी कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मई 2007। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? 2963, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? खड़गपुर पहाड़ी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? सहरसा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का पूर्ण क्षरण अनुज्ञापित स्वीकृत की गई है? तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बतख के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? नागी डैम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8वां। मड़ुआ उत्पादन में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दरभंगा। बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर। बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंगेर। बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2011 में क्या थी? और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए, समय में पूछ रहा है, किसने करवाया था ये नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर 1891 हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो केवल मैथ का मैं आंसर बताते चलूँगा, आप लोग इसे बना लीजिएगा और फिर अपना आंसर हमारे आंसर से मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर देखते हैं। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? वाराणसी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोन्याक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित प्रमुख नृत्य समूह में एक है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागालैंड। सिंगरेनी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक गांव है? तेलंगाना हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के कौन से स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले एवं कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राहुल चहल। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? और इसका राइट आंसर सर जेम्स डेविड शिफ्टन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वेक्षण नागरिकता सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रतन टाटा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संजय दत्त। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका राइट आंसर अंजू वॉवी जॉर्ज, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 दिसंबर। बेचूर बिलावाद्री शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है था, किससे संबंधित है? केरल की मवेशी नस्ल है ये, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है? चीन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टंडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। हायाबुसा 2 परियोजना है। क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेड क्लीनर, प्रीटोमेनीड और लाइजोलिड इन 3 दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्षय रोग के लिए। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, तो ये आप क्वेश्चन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सुन लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है,
तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपसे बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।